इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। दोस्तों, राहुल गांधी ने महादेवपुरा के बाद कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट को लेकर वोट चोरी के सबूत दिए हैं। राहुल गांधी ने कुछ लोगों को स्टेज पर भी बुलाया, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि राहुल गांधी ने साफ किया कि यह हाइड्रोजन बम का हिस्सा नहीं है। हाइड्रोजन बम जल्द ही रिलीज होने वाला है, लेकिन राहुल गांधी ने मोदी शाह को पिक्चर से पहले ट्रेलर जरूर दिखा दिया, जिसमें ज्ञानेश कुमार गुप्ता पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। ये वही ज्ञानेश कुमार हैं जो राहुल गांधी को धमकाते हुए 7 दिनों में एफिडेविट मांग रहे थे। उन्हीं ज्ञानेश कुमार को अब राहुल गांधी ने 7 दिनों का अल्टीमेटम देकर हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक मजेदार बात बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह से कुलबुलाहट बढ़ गई है, इसका एक सबूत देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 9:51 पर एक्स पर पोस्ट किया था और लिखा था कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसका जिक्र किया था। इस पर भाजपाइयों के कान खड़े हो गए। 23 मिनट बाद ही निशिकांत दुबे का ट्वीट भी आ जाता है और वे लिखते क्या है, वो लिखते हैं, आज राहुल गांधी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा बनेंगे। मेरा पीआईबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ईडी से आग्रह है कि 2004 से लेकर 2025 तक सैम पित्रोदा, जो कि अमेरिका में रहकर कांग्रेस को संचालित करते हैं, उनके पूरे फंडिंग, उनकी मुलाकातें, राहुल गांधी जी को विदेश दौरे पर किनसे मुलाकात करवाते हैं की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने भिंडरावाले 1967 में कम्युनिस्ट का समर्थन लेकर तिरुपति से पशुपतिनाथ तक नक्सली पैदा किया। अब सोरोस, रॉकफेलर, यूसेड के साथ मिलकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। यानी कि देखिए, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, मीडिया से बातचीत करने जा रहे हैं, देश से बातचीत करने जा रहे हैं, कोई खुलासा करने जा रहे हैं, उससे पहले ही कान खड़े हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के और वो राहुल गांधी को टारगेट पर ले लेते हैं। अब अपने आप में आप देख ही सकते हैं कि राहुल गांधी का कितना खौफ है। जो 7 तारीख को पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जिस तरह का खुलासा हो, उसको लेकर किस तरह का डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्याप्त है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक दी गई, कहा गया कि अपनी पेटी बांध कर रखिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता कुल बुलाने लगे। खैर, अब आते हैं राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जिसमें चुनाव आयोग की चुप्पी पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक की सीआईडी ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे हैं और उनमें कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे गए हैं। पहला, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए जिससे ये फॉर्म भरे गए। दूसरा, हमें उन डिवाइस डेस्टिनेशन पार्ट्स दीजिए जिनसे ये आवेदन दाखिल किए गए। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, ओटीपी ट्रेल दीजिए क्योंकि आवेदन दाखिल करने के लिए ओटीपी देना पड़ता है। 18 महीनों में 18 बार कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग से ये मांगा, लेकिन उन्हें ये नहीं दिया गया। उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है, सवाल खड़ा किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि ये ऑपरेशन कहां से चल रहा है और हमें पूरी तरह यकीन है कि ये हमें उसी जगह लेकर जाएगा। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, इसीलिए सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। सोचिए, राहुल गांधी को पहले ज्ञानेश कुमार 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे थे, कह रहे थे एफिडेविट दीजिए नहीं तो हम आपके आरोपों को झूठा मान लेंगे, आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन 18 महीने में 18 बार जब आपसे सवाल पूछा गया, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया और जवाब दिया भी तो गोलमोल करके जवाब दिया और अब आप खुद फंस गए हैं। राहुल गांधी ने आपको 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। अब ऐसे में जवाब दीजिए, नहीं तो आप खुद झूठे कहलाएंगे, जैसा कि आप राहुल गांधी के लिए कह रहे थे। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो
हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट आलन का जिक्र किया और बताया कि आलन में किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में कुल कितने वोट डिलीट किए गए, लेकिन संख्या 6018 से कहीं ज्यादा थी। बस इतनी बात हुई कि 6018 वोटों को डिलीट करते समय गलती से मामला पकड़ में आ गया। हुआ यूं कि वहां की एक बूथ लेवल अधिकारी ने यह देखा कि उनके चाचा का वोट डिलीट हो गया है। उसने जांच की उनके चाचा का वोट किसने डिलीट किया, तो पता चला कि पड़ोसी ने डिलीट किया है। ऐसे में जब उन्होंने अपने पड़ोसी से पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया है। यानी ना तो जिस व्यक्ति ने वोट डिलीट किया, ना ही जिसका वोट डिलीट हुआ, दोनों को इस बारे में कुछ पता नहीं है। असल में किसी और ताकत ने सिस्टम को हाईजैक करके ये वोट डिलीट किया है, ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी सीधा सा आरोप यह लगा रहे हैं कि किसी ताकत ने सिस्टम हाईजैक करके वोट डिलीट किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं पुख्ता सबूतों के साथ अपनी बात कह रहा हूं। देश का दलित, ओबीसी इनके निशाने पर है। मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है और मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक कन्नड़ वोटर का वोट डिलीट किया गया। उन्होंने वोटर को मंच पर बुलाकर उससे बातचीत की। वोटर ने बताया कि उनके नाम पर 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने सीना ठोककर यह भी कह दिया कि मैं इस मंच से ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो 100% सच नहीं है। मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने देश से प्यार करता है, अपने संविधान से प्यार करता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्यार करता है और उसी प्रक्रिया की रक्षा कर रहा हूं। मैं यहां ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो 100% सबूतों पर आधारित ना हो और जिसे आप परख ना सकें। राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात यह कही कि उन्हें अब चुनाव आयोग के अंदर से मदद मिलनी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के अंदर से जानकारियां मिल रही हैं और यह प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं। तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लिया और ज्ञानेश कुमार को उन लोगों को बचाने का आरोपी बताया जो लोग लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और वोटर लिस्ट को खराब कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में उन लोगों का नाम काट रहे हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं। ये आरोप राहुल गांधी के हैं। और इस बीच सीआईडी का 18 महीने में 18 बार सवाल पूछना और उसका जवाब चुनाव आयोग द्वारा ना देना अपने आप में बहुत सवाल खड़े कर रहा है और यह बता रहा है कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं सही नब्ज दबा दी है। अब ये नब्ज जब दबाई गई है तो दिल्ली तक क्या दर्द हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय तक हड़कंप मचा है, क्या चुनाव आयोग की बिल्डिंग में भी भूकंप आया है। अपने आप में कुछ वक्त बाद हमें इसका भी अंदाजा होगा, पता चलेगा। फौरी तौर पर राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा है और कहा है कि हाइड्रोजन बम आने वाले वक्त में फोड़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो ट्रेलर दिखाया है वो अपने आप में काफी है। फिर से 7 तारीख को आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने और तमाम आरोप महादेवपुरा सीट को लेकर लगाया था और उसके बाद अब आनंद सीट को लेकर कुछ वैसे ही आरोप लगाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। आप इस पूरे विषय पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।